हाय एवरीवन, वेलकम टू द 1111 मॉन्स्टर रोड। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम करने वाले हैं एक न्यू रीडिंग। देखते हैं जो भी पॉजिटिवली आंसर आएगा हम उसको लेंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। माय गॉड, करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी चेक करेंगे। लगता है आपके पर्सन बहुत मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, अमेजिंग। नाइन ऑफ कप्स, देन टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत है, इमोशनल कोई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन रखते हैं। देन हाई प्रीस्टेस, वाओ, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को आपके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये कोई पर्सन जिनके साथ ऑलरेडी आप डील कर चुके हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 9 इयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो 2 या तो 4, या 2 प्रोमिनेंट है, डबल 2। ठीक है, आपको डबल 2 दिखता होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके विश कम ट्रू है। ठीक है, इट्स ऑलवेज बी, मतलब आप हमेशा से उनके एक सपना रहे हैं। ठीक है, आप अगर ऐसे सोचते हैं कि आपको, अगर आपका अभी बातचीत बंद है क्योंकि मतलब आपसे दूर चले गए थे किसी बात से, ओके, थर्ड पार्टी में अगर आपको पुट किया था, तो वहाँ पर आप बिलीव मी, वहाँ पर वो खुश नहीं है। फोर ऑफ कप के साथ उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ओके, बियॉन्ड द जेंडर, ये जो भी है, मेल फीमेल सेम या जो भी हैं, थर्ड हैं तो जो भी हैं, इनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी उनसे बहुत बातें छुपाती हैं, जिनके साथ भी ये है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत बातें उनसे छुपी रहती है। अगर ये किसी जॉब और अपने काम के लिए गए थे या एजुकेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी उनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा उसी चीज़ के वहीं पर आपका अटका है। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी हद तक प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। बहुत है, मुमकिन है कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, आप भी पढ़ाई करते होगे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में है, या तो टीचर हैं या तो स्टूडेंट है, समथिंग लाइक दैट, या तो इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट एजुकेशन का कुछ है, काम है। नाइट ऑफ वॉन्स, बहुत तेज़ी से वो आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से। कार्ड विजिबल है, थोड़ा पीछे कर देती हूँ। बहुत तेज़ी से नाइट ऑफ कप्स की तरफ, मतलब उनका इतना विश है कि बस अभी घोड़े पे सवार हो जाए, इतना पैशनेट फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी है। ओके, अगर दूर रहते हैं ये आपसे। द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। पास्ट का ही पर्सन है जिनके साथ आप डील कर चुके हैं, और रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं आपके साथ अगेन इस रिश्ते को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और बैठ के बहुत सारा दिमाग में अपना चल रहा है कि यार ये चाहते हैं, मतलब दूर हैं आपसे, और वो चाहते हैं कि पॉसिबल करना पूरा वर्ल्ड का, मतलब पूरा वर्ल्ड के जितने भी मतलब बोलते हैं ना, पूरा पृथ्वी को क्रॉस करना है, वर्ल्ड को क्रॉस करना, आपको आपसे मीट करने के लिए, आपसे ये करने के लिए। लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है। माय गॉड, डेविल, बहुत सेक्सुअली एनर्जी है। सो इनके साथ, या अगर आपने कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा है। ठीक है, डेविलियस एनर्जी है, स्पेशली जो पैशनेट रहते हैं, वन नाइट स्टैंड पे करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है इनका। येस, अगेन एस ऑफ वांस, बिगिन तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत केयरफुल रहें। अगर ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन के लिए आते हैं, तो ये डेफिनेटली अपना ही फ़ायदे के लिए आते हैं। अंडरस्टैंड, सो भी अपनी प्लेजर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आते हैं। बहुत मुमकिन है कि वो आपको इस्तेमाल ना कर ले। अंडरस्टैंड,
8 ऑफ wands, वो बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत जल्दी बात करेंगे ये पर्सन। 8 ऑफ wands बहुत लाइटनिंग स्पीड में आ रही है, लेकिन ये पर्सन जो भी आ रहे हैं काफ़ी हद तक बस इसी ये में आ रहे हैं ताकि वो आपकी जो फिज़िकल आपका अगर इंटीमेसी रहा होगा, कभी फिज़िकल टच रहा होगा या समथिंग लाइक दैट, वो आपके अगेन एनर्जी लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है। वो आपके नाम भी चांट करते होंगे, आपको अचानक से इनके तरफ अर्ज उठता होगा, कुछ रिचुअल वगैरह भी करते होंगे, समथिंग लाइक दैट वाटर से। तो ये ऐसा होने से ना आपको मतलब ऐसा लगेगा, आपका मन करेगा कि आप इनसे बातचीत कर लो, अगर ये साइलेंट है अभी तक, लेकिन ये आपके टुवर्ड्स है, इनका पैशनेट साइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द जेंडर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन जजमेंट का है यहाँ पर कार्ड, आपको जज करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपने पास्ट में, अगर आप प्रिंसेस ऑफ, जैसे लगा था प्रिंसेस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है और ये पास्ट की है पर्सन, ये पास्ट के ही है, आपका एक साइकिल ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के साथ। अगर ये अगेन आ रहे हैं तो ये अभी तक भी कुछ सीखे नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखे नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर से अगेन सोचने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स तब तक भेजती रहती है जब तक आप कुछ लेसन लर्न ना कर लो। ये पर्सन आएगा, आपकी एनर्जी लेगा, फिर अगेन भाग जाएगा। पर्सन आएगा, अगेन आपका एनर्जी लेगा, फिर भाग जाएगा। कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसको ज़्यादा कुछ, या तो अगर थर्ड पार्टी में है तो ये फिर इसलिए आ रहा है कि वो अभी तक वो पता करना चाहता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है। और जैसे ही आप अवेलेबिलिटी दिखा देते हो कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, फिर उसके बाद ये भाग जाए। आपको एंजल यहाँ पर बता रहे हैं ट्रम्पेट बजा के थिंक, ठीक है। जितना भी आप बॉन्ड फील करो, जितना भी पैशनेट, ऐसा नहीं कि एक पर्सन का पैशन साइड है, आपका भी है इनके लिए, तभी तो ये आपसे आपकी एनर्जी लेते हैं। आप खुश हो जाते होगे इनके देख के बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी इंटेंशन कुछ दूसरा है। सो बी केयरफुल। या डेथ, अगर इनसे एंडिंग कर चुके हो तो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर्पल कलर, ब्लूइश कलर बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, अभी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। लेकिन ये बात बता रही हूँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका रूट चक्र पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, रेस्ट करो, अपनी एनर्जी ऐसे मत दो किसी को भी। हर्मिट, आपको बताया जा रहा है हर्मिट की मोड पे आओ। जब तक आपको सही इन्फॉर्मेशन ना हो अबाउट दिस पर्सन, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आपका दिल टूटेगा। आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खो दिया, अपने अंदर का कोई चीज़ें खो दिया। इट्स वेरी बैड थिंग, ओके। बहुत बैड फीलिंग आएगी आपको। या किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटेकल के लिए और कोई एक पर्सन आएगा जो है किंग ऑफ पेंटेकल, जो आपको कुछ स्टेबिलिटी देगा, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे। दो पर्सन शायद आ सकते हैं, लेकिन आपको चूज़ सही वाला करना है, जो आपको स्टेबल होगा, जो आपके लाइफ में टिकेगा, ठीक है, उनको चूज़ करना है, मोर देन वो पर्सन से नहीं, ठीक है। अगर ये पर्सन क्या ऑफ़र करते हैं, अगर वही पर्सन आके आपको स्टेबल ऑफ़र करते हैं किंग ऑफ पेंटेकल के एनर्जी में, देन आपकी मर्जी, एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। ऐसे अप टू यू, क्योंकि लाइफ आपका है डियर, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर बोझ ना बन जाए। देखो 10 ऑफ वंस, ये जो रिश्ते का बोझ होगा ना, ये सिर्फ आप ही कैरी करोगे, अंडरस्टैंड, बियॉन्ड द जेंडर, आप जो भी हो मेल फीमेल, लेकिन आप ही को कैरी करना पड़ेगा। तो आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, सचेत किया जा रहा है। 8 ऑफ वंस, तो बहुत जल्दी बात करेंगे, इसे 8 दिन की एनर्जी है, बहुत जल्दी बात करेंगे आपसे। 8 ऑफ कप्स, 8 आपको दिखेगा, 88 888 808, ओके, इस तरह से दिखेगा ये नंबर्स आपको। ये इंसान आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस एंड ए 9 ऑफ वांड्स, यस, आप बहुत वुंडेड हो, आप हील हो रहे हो डियर, इस रिश्ते से आप हील हो रहे हो। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो आप रिश्ते से हील हो रहे हो। साजिटेरियस यानी दिसंबर के तक आप हील हो जाओगे, कम्प्लीटली हील हो जाओगे। तब उस टाइप तक इंतज़ार करो। जब तक हील नहीं होगे, आप उस पर्सन को एनर्जी देते रहोगे, आप हील नहीं हो पाओगे, बहुत मुश्किल है। आपको कभी ना कभी तो स्टॉप करना पड़ेगा, नो कहना सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा सिंगल लग रहे हो आप, या तो सिंगल हो सकते हो, या तो आप सेपरेटेड हो, या तो आप अगर मतलब ऐसा है मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो, या तो आप मैरिज हो तो डिवोर्स ही हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक सिंगल है, ठीक है। या माय गॉड, लवर्स है, लव इज़ ए चॉइस। लवर्स तो नीचे है, लेकिन मैं ये अब बताऊँगी, इनके पास ऑप्शन है। जो पर्सन आ रहे हैं इनके पास बहुत ऑप्शन है।
ये सिर्फ पिक्चर परफेक्ट, आपके जो ग्लो, या तो आप कुछ करते होंगे, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, कुछ करते होंगे काम, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से आप आ रहे हैं। आपकी जो पर्सनालिटी होगी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी हो सकते हो या पैसे वाली भी हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए वो आपके टूवर्ड्स हमेशा आते हैं, बस आपको देखने के लिए कि यू आर अवेलेबल और नॉट, अंडरस्टैंड। जब भी वो पा लेते हैं कि आप अवेलेबल हो, तब देखना आपको घोस्ट कर देंगे, आपको चले जाएंगे। अगर आप कुछ पूछोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है ये बताता है लव इज ए चॉइस, ओके, उनके लिए एक चॉइस है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, अभी के लिए भी बहुत तकलीफ। देखो, अगर आप जैसे ही कुछ पूछोगे आप इस एनर्जी में चले जाओगे, इस एनर्जी में आप होगे ऑलरेडी, बैलेंस हो गए, लेकिन ये पर्सन आके ना आपको ऐसे परेशान कर देंगे, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करना स्टार्ट करोगे और बेकार का एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन लोगे। देयर इज़ नथिंग, ओके। 5 ऑफ कॉइन्स, यस, किसी का तो डिवोर्स भी हुआ है, किसी का तो हुआ है, एक बच्ची है अपनी माँ के साथ। 5 ऑफ कॉइन्स, लैक की एनर्जी है, आप वो सन हो, इसीलिए वो आपके टूवर्ड्स भी आ रहे हैं। पता नहीं मैं जिनकी भी आज एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन, ओके। ये आप सन हो और ये पर्सन ऐसा है, ठीक है, हमेशा लैक में रहता है। इसकी एनर्जी वो आपकी एनर्जी से होता है, जैसे बोलते हैं ना प्लैनेट कहाँ से एनर्जी लेते हैं, सन से लेते हैं, स्टार से। तो ये सही होता है आपका, आप वो स्टार हो जिसकी एनर्जी वो खींचते रहता है, ठीक है, या रहती है। सो बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, मेजर अरकाना है, मुझे एक चाहिए। डेथ, ये एंड है, ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक एंड हो चुका है और काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अगर ये पर्सन चेंज होकर आपके टूवर्ड्स आया है, पहले इसकी परीक्षा करो, क्योंकि यहाँ पर 2 आया है, एक है नाइट ऑफ वांड्स, एक है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी ये आपको स्टेबल कुछ देने वाले हैं। अगर ये नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी में अगेन आते हैं आपकी एनर्जी लेने के लिए, डोंट गिव हर हिम और हर एनीथिंग, अंडरस्टैंड। और अगर ये आपको आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कि आपको कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे, तो देन डेफिनेटली एक्सेप्टेड, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। टावर मोमेंट आया है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट, कुछ तो ओल्ड बिलीफ, ओल्ड चीज़ें उसकी लाइफ में ख़त्म हुई है, इसलिए वो आपके तक टूवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, ठीक है। आप क्या करना, आप हमेशा याद रखना आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या हो चुका है, तो आप इस प्रोसेस में हो, तो अगेन एंड अगेन उस चीज़ पे मत जाओ, क्योंकि रिपीटेड साइकिल चलता रहेगा तो फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इवल आई प्रोटेक्शन करना चाहते हो, ब्लैक टर्मोलिन ले सकते हो, बहुत ज़रूरी है, या तो पॉजिटिव इंटेंशन के लिए क्लियर क्वास, ओके, इट्स वेरी नाइस, मतलब ये ऑरा को आप सपोर्ट करता है, ओके। कोई चार्म देखते हैं आपके लिए, ओके। कैट, आपकी इंट्यूशन, इसकी आईज बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, कोई कैट स्पिरिट है, ये समथिंग कोई अंडरवर्ल्ड की कोई गॉडेस है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डेथ में भी ये डेथ का कार्ड भी आया था पूरा लास्ट में, तो ये कोई कुछ प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, कोई इवल आई से। अगर आप इवल आई प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ये ब्लैक टर्मोलिन ले सकते हैं, या आप मतलब आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या आपको करना है अपने आप को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बुरा है आपके प्रति। ये बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, सो आप बिल्कुल भी टेंशन घबराए नहीं, ओके। आपका लाइफ एक्सपेंशन होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ नया चीज़ें स्टार्ट होने वाला है, नया जॉब है, नया ग्रोथ है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ग्रोथ होगा। कि चाबी आपके पास ही है डियर, आप ही अपने लॉक का चाबी खोलोगे, भाग्य का चाबी। ये न्यू मून, ये चांद जब घटेगा कुछ होने वाला है, अबंडेंस मिलेगा, फिश की एनर्जी है, हॉर्स है, ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आएगी, फेदर, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कोई है, कोई कैट स्पिरिट अगर आपको दिखे ना, तो समझ लेना कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। कैट को ये नहीं करना कुछ, मतलब उन कैट स्पिरिट आपके आसपास घूमेंगे, कैट भी घूमेगा। म्यूजिक सुनने के लिए बताया जा रहा है,
ठीक है, भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी गया है, कृष्ण का फ्लूट साउंड सुनिए, वाटर साउंड सुनिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, वाटर के पास भी आप जा सकते हैं, सन के ऊर्जा में भी बैठ सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।